अग्रवाल का आज हमने चैप्टर उठाया है घातांक करनी, और घातांक करनी का पूरा कॉन्सेप्ट आप पहले ही देख चुके हैं। अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ साथ अब हम इसके एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर आपके लिए हल करने जा रहे हैं। कोई भी दिक्कत है, परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, यदि 3/5 की पावर 3 इंटू 3/5 की पावर -6 बराबर है 3/5 की पावर 2x-1 हो तो x की वैल्यू बतानी है। अब x की वैल्यू बतानी है तो यहाँ पर आधार देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आधार 3/5 है, यहाँ पर भी 3/5 है, यहाँ पर भी 3/5 है। अगर आधार बराबर है और संख्याएं गुणा में है, अगर आधार बराबर है और संख्याएं गुणा में है तो घातों को हम जोड़ देते हैं। लेकिन अगर भाग में है, मतलब गुणा के बजाय अगर उन संख्याओं के बीच में भाग का चिन्ह है तो घटा देते हैं। लेकिन यहाँ पर इंटू है, गुणा है, इसका मतलब जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो 3 + -6 बराबर किसका आ जाएगा भाई, 2x-1 के। ठीक है भैया, तो ये कुल मिलाकर आ जाएगा -6 में से 3 जाएंगे, माइनस के 3, एक को इधर ले जाएंगे, प्लस का 1 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा भाई 2x। कुल मिलाकर 2x बराबर आ जाएगा -2 और x की वैल्यू बन जाएगी -1। तो बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन आपके सामने रहा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 गुणा 2 की पावर 3 को भाग करना है हमें 4 गुणा 9 की पावर 2 और गुणा 27 गुणा 8 की पावर 2 बराबर 6 की पावर x। तो देखिए इधर 6 है तो इधर भी सभी संख्याएं 6 में बननी चाहिए। ये तो बन रहा भाई 3 दूनी 6 की पावर 3 आ गया, भाग। अब 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, और इसकी पूरे की पावर पहले से ही 2 दी गई है। अब गुणा 27 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 3, 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 और इसकी पावर भी 2 दी गई है। कुल मिलाकर अगर बात करी जाए तो यहाँ पर ये आया 6 की पावर 3 बटे, देखिए अब यहाँ घात सेम है तो आधार की गुणा हो जाएगी, घात सेम है तो आधार की गुणा हो जाएगी। तो 3 दूनी 6 और ये 2 बाहर निकल जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा भैया 4। इसी तरह से यहाँ पर घात सेम है, आधार की गुणा कर दो 6 और घात हो जाएगी 3 की 7 मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी भाई, 3 की 7 हो जाएगी 2 की मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर 6 की पावर x। कुल मिलाकर अगर x की वैल्यू निकाल लें तो जो संख्याएं गुणा में है, जो संख्याएं गुणा में है उनकी घात को 2 जोड़ और जो संख्याएं भाग में हैं उनकी घात को 2 घटा। ठीक है भैया, जो संख्याएं गुणा में हैं उनकी घात को दिया जोड़ और जो संख्याएं भाग में हैं उनकी घात को दिया घटा। और जैसे ही हल करेंगे तो 3 और 6 9 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई 5, और ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा भैया, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या है, यदि 8 की पावर x + 1 बराबर 64 है तो वैल्यू निकालनी है 3 की पावर 2x + 1 की। देखिए इधर 8 है, इधर 64 है, बड़ी नाइंसाफ़ी है तो इस नाइंसाफ़ी को करेंगे हल। 64 को लिखेंगे 8 की पावर 2, क्या लिखेंगे 64 को लिखेंगे हम 8 की पावर 2। अब आधार बराबर हो चुका है, आधार इधर भी 8 आ चुका है, इधर भी 8 आ चुका है, इसका मतलब इससे ये कैंसिल हो जाएगी बात। इससे क्या हो जाएगी भैया, ये हो जाएगी कैंसिल। और जैसे ही ये कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आप देख सकते हैं कितना बनेगा, 2 - 1 बराबर मतलब 1 बन गया। अब वैल्यू निकालनी है हमें 3 की पावर 2x। वैल्यू हमें किसकी निकालनी है भैया, 3 की पावर 2x + 1 की। तो 2x की जगह 1 रखेंगे +1, कुल मिलाकर 3 की पावर 3, 3 × 9 = 27 क्या बन जाएगा, इसका आंसर 27 क्या बन गया भैया, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, 23 की पावर 2.8 गुणा 23 की पावर 7.2 गुणा 23 की पावर 3.6 बराबर 23 की पावर x। आधार बराबर हैं तो घातों को जोड़ना है, तो 2.8 7.2 और 3.6 को केवल प्लस करना है। अगर आधार बराबर है तो आप आधार को छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट घात से ही क्वेश्चन को हल किया जाएगा, समय बचेगा आपका। तो देखिए 8 और 2 10 और 6 16 का 6 का हासिल को 1, ठीक है, और 1 और 2 3 और 7 10 और 3 13, तो कुल मिलाकर कितना बना
13.6 इसका क्या बन जाएगा भैया, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पाँचवा भी देखिए बिल्कुल सेम है। आधार बराबर है, घातों को जोड़ दो, तो घात जोड़ दिया x प्लस 6.5 बराबर 12.4। लेकिन जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 12.4 में से माइनस कर देंगे 6.5, तो 14 में से 5 जाएंगे 9 बचेंगे भाई, 11 में से 6 जाएंगे 5 बचेंगे, उत्तर आ जाएगा आपका 5.9। क्या उत्तर बना, 5.9। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है कुछ इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 6 ये आया। अब यहाँ पर कुछ नहीं है भाई, यहाँ पर कुछ नहीं है, आधार बराबर है, घातों को जोड़ दो। अब जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि 56 प्लस 53 करना। जब -53 है जोड़ोगे तो 56 में -53 जोड़ोगे, तो 56 माइनस 53 कुल मिलाकर आ जाएगा 34 की पावर। 56 में से 53 जाएंगे 3, तो या तो इतना ही छोड़ दो या फिर क्या करो भाई, 34 गुणा 34 गुणा 34 और 34 की 3 बार गुणा करके जो आंसर आ जाएगा वही आपका उत्तर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 की बात करें तो क्वेश्चन है 31 की पावर 31 गुणा 31 की पावर -27। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, 31 की पावर 31, 31 की पावर 31 माइनस 27, कुल मिलाकर बनेगा 31 की पावर 4। अब 31 की पावर 4 को क्या लिखा जा सकता है, 31 की पावर 2 की पावर 2, और 31 का वर्ग होता है 961, तो 961 की घात 2 इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके सामने आ चुका है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, 21 की पावर 5.5 गुणा 21 की पावर x बराबर 21 की पावर 12। तो देखिए आधार बराबर है, आधार यहाँ पर भी 21 है, यहाँ पर भी 21 है, यहाँ पर भी 21 है, तो इसका मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं भाई 5.5 प्लस x बराबर किसका आ जाएगा, 12 के। या हम अगर हल करें तो x बराबर आ जाएगा 12 में से 5.5 घटा देंगे, उत्तर बनेगा 6.5। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है 4 की पावर 2.3 गुणा 2 की पावर 2.3 गुणा 8 की पावर 1.7। तो इसे दो तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं हम, दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि हम आधार बराबर कर लें। आधार बराबर कैसे, इसे 8 बना लेंगे क्योंकि घात बराबर है। अगर घात बराबर है तो आधार की गुणा हो जाएगी, और गुणा होगी तो 4 दूनी 8 की पावर 2.3 गुणा 8 की पावर 1.7। अब फिर से आधार बराबर हुए तो क्या करेंगे कि घात को जोड़ देंगे। घात को जोड़ दिया भैया हमने, तो कुल मिलाकर आया 8 की पावर, यहाँ 7 3 10 की 0 हासिल को 1, 2 और 1 3 और 1 4, मतलब 8 की पावर 4 जो है आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आंसर बन जाएगा। या 8 की पावर 4 का मतलब 4096 इसका उत्तर बनेगा, पहली बात। दूसरी बात यूँ है कि यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन है हमारा 4 की पावर 2.3, तो 2 में तोड़ दो, तो 2 की पावर 2 गुणा 2.3 आया, फिर 2 की पावर 2.3 है ही, और 8 को तोड़ देंगे भैया कितना, 2 की पावर 3 में, और गुणा है इसकी घात है 1.7। अब देखिए 2 की पावर सब जगह 2 आ गया, तो यहाँ का 23 दूनी 40, 4.6, 2.3 और 17 3 51। कुल मिलाकर अगर मैं इसे जोड़ दूँ तो देखिए कितना आएगा, 6 और 3 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 5 और 1 6, 2 8 और 4 12, मतलब 2 की पावर 12 का मतलब क्या हो जाएगा भैया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512, 512 दूनी 1024, 1024 दूनी 2048 और दूनी 4096, इसका आंसर इस तरह से भी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पर क्या है, इधर 2 आ रहा है, इधर 8 4 और 16 है, तो 2 में तोड़ दो भैया। 8 का मतलब 2 की पावर 3, 1.3 जू का 2 है, 4 का मतलब 2 की पावर 2.6 जू का 2 छोड़ दो, 16 का मतलब 2 की पावर 4.2 जू का 2 छोड़ दो, बराबर 2 की पावर x। अब एक बात देखिए, सब जगह 2 आ चुका है, हर जगह क्या आ चुका है 2। इसका मतलब क्या है, अगर मैं घात को जोड़ दूँ तो डायरेक्ट काम बन जाएगा। तो 13 3 39 3.9 आएगा एक, तो 6 दूनी 12 1.2 आ जाएगा, 4 दूनी 8.8 आ जाएगा, बस इसे जोड़ दो भैया।
12 8 20, 20 और 39 59 हो गया, मतलब 5.9 इसका आंसर बन जाएगा भैया किसका, क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर हम बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर बात करें हम 11 की, तो यहाँ पर 8 आ रहा है, तो 8 के ही पदों में ले आएंगे। देखिए इसकी घात 0.2 है, इसकी घात 0.2 है, दोनों गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 की पावर 0.2। 64 को 8 की पावर 2 लिखा जा सकता है, 8 की पावर 1.3 है ही, इसका मतलब आधार बराबर हो चुके हैं, तो डायरेक्ट घातों को जोड़ दो, 0.2 + 2 + 1.3, कुल मिलाकर 2 और 1 3, 3.5 इसका क्या बन जाएगा भैया, आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। देखिए इसे क्या लिखा जा सकता है, 10 की पावर 3 गुणा 12 बटे 10 की पावर 20 आई रहा, तो ये आ गया 10 की पावर 12 तिया 36, क्या है भैया 10 की पावर 36, और यहाँ पर 30 है, सॉरी है क्या है भैया 30 है, तो -30 और कर देंगे तो कितना बनेगा भाई 10 की पावर 6। अच्छा 10 की पावर 6 को हम लिख क्या सकते हैं, 10 की पावर 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 10 की पावर 3 का मतलब 1000, 1000 की पावर 2, ये इसने आंसर दिया है इस क्वेश्चन का। तो कुछ क्वेश्चनों के आंसर हमें जो किताब में क्वेश्चन के आंसर दिए हैं उसके अकॉर्डिंग भी चेंज करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात देखें। देखिए 24 की पावर 4 का अंडर रूट है, जैसे अंडर रूट बाहर निकालेंगे संख्या को, तो ये जो घात है वो आधी हो जाएगी, मतलब 24 की पावर 2 बचा, प्लस 224 बराबर x गुणा 20 का वर्ग हो गया भैया 400। अब 24 का वर्ग होता है 576 + 224 बराबर x गुणा 400। अब यहाँ पर बात बताइए आप अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा भैया, 576 एक है आपके साथ, 576 और 224 दोनों को जोड़ दो तो 76 और 24 हो गए 100, मतलब ये तो 600 और 200 मतलब 800 बराबर किसके हैं, x गुणा 400 के, और 400 दूनी 800, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 2 हो जाएगी। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया एक तरह से। इसके बाद आया देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 3 की पावर क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क है, मतलब दोनों को मैंने x लिख दिया, बराबर है 19,683। तो आपको क्या करना है, 19,683 के टुकड़े करने हैं, 19,683 के टुकड़े करने, भाई 3 से कितनी बार कट सकता है, तो 3 छंग 18, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 27, फिर 3 से काट दिया हमने, ठीक है भाई। तो ये आया भाई 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब हमने किससे काट दिया भैया 3 से, 3 अठे 24, 3 एकम 3, इसका मतलब फिर आया 81 को फिर 3 से काट देंगे तो 27, फिर 9, फिर 3, कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यह है 3 की पावर, अगर x में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा x², x की x में गुणा होगी क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो जुड़ने का नहीं, ये गुणा होगी तो x² हो जाएगा, और ये आ गया भाई 3 की पावर 9। कुल मिलाकर 3 से 3 गया तो x² बराबर 9, तो x की वैल्यू कितनी बनेगी भाई, x की वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर 3। x की वैल्यू कितनी बन जाएगी भैया 3। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था। 15वां क्वेश्चन की बात करें, देखिए यदि m तथा n ऐसे धन पूर्णांक है कि m की पावर n बराबर 25 तो n की पावर m, अब देखिए 25 का बन सकता है जब 5 की पावर 2 करें, ठीक है जी, 5 की पावर 2 बराबर किसका होगा 25 का, इसका मतलब m का मान तो 5 आ गया और n का मान आ गया 2, तो n की पावर m का मान बताना, तो 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा भैया 32, 2 की 5 बार गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। आसान सा काम था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्या है आपके सामने देखें। 16वां क्वेश्चन है, यदि x तथा y ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं कि x की पावर 1/3 और y की पावर 1/4 हो तो कौन सा सही होगा। क्या x की पावर 3 बराबर y की पावर 4 के, नहीं हो सकता। x की पावर 3 बराबर y के नहीं हो सकता। x बराबर y की पावर 4 के, नहीं हो सकता। लेकिन क्या x की पावर 20 y की पावर 15 के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा भाई, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको केवल क्या करना होगा, आपको यहाँ पर बनाना होगा पहले पूरी जो है घात पूरी बनानी होगी। इसका मतलब एलसीएम से गुणा कर तो 12 एलसीएम मांगे भैया, तो 3 चौक 12 और 4 तिया 12, इसका मतलब x की पावर 4 बराबर y की पावर 3, देखो कहीं है के बराबर नहीं है। अब
हम क्या कर सकते हैं, दोनों की घात अगर मैं 5 लगा दूं तो ये बन जाएगा x की घात 20 और ये बन जाएगा y की घात 15, और यही तो ऑप्शन नंबर डी है। यही तो क्या है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से ये 16वां क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए अब बात करें हम 17वें क्वेश्चन की, तो यह है 3 की पावर n बराबर 81, तो इसे लिख सकते हैं 3 की पावर n/2। इधर 81 का मतलब क्या है, 81 को 3 की घात में तोड़ दो, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, मतलब 3 की पावर 4। इससे कैंसिल हुआ, तो इसका मतलब n/2 बराबर 4, तो n का मान कितना आ जाएगा भैया, 8 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है, तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर हम इसे पूरा ट्रेडिशनल तरीके से हल करते हैं, पूरा पारंपरिक तरीके से हल करते हैं, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी, केवल वैल्यू पुट करके देख लो भैया। जैसे सबसे पहले हम पुट करेंगे क्या, या तो हम 3/2 पुट करेंगे या 1/2। तो 3/2 पुट करा हमने, मतलब ए ही वैल्यू पुट करी, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 3 की पावर 3/2 माइनस 1/2 बराबर 3 की पावर 3/2 प्लस 1/2 माइनस 2 की पावर 2 गुणा 3/2 माइनस 1। अब देखो इसका मतलब है 2 की पावर 2 गुणा 3/2, इसका मतलब 1.5 में से आधा गया भैया, 1 बचा, 1.5 और आधा 2 हो गया, 2 से 2 गया, ये हो गया 3 में से 1 गया 2, कुल मिलाकर 2 से 2 गया, 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 का मतलब 2 की 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 और 3 तिया 9 माइनस 2 दूनी 4, तो 5 बराबर 5 आया। इसका मतलब ये ऑप्शन ही यहाँ पर सही बन गया। और लेकिन अगर पूरा हम तरीके से इसे हल करते तो भी लास्ट में हमें जाके वैल्यू ही पुट करनी थी, वैसे हल होने वाला ये क्वेश्चन नहीं था, बात नहीं बनने वाली थी। 19वें क्वेश्चन की बात करें, देखिए 56 आ रहा, तो 56 यहाँ आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 56 बन सकता है नहीं बन सकता, वो देखने वाली बात है। देखें भाई अब क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है कि आप 56 को ही तोड़ दो, 56 को तोड़ दो, 7 8 56। चलो भाई यहाँ 8 की पावर 4.2, अब पूरे क्वेश्चन को 7 और 8 में तोड़ना, जो 64 है वो 8 में तोड़ जाएगा, जो 7 है उसको कुछ कहना ही नहीं, 56 को तोड़ दो, 8 7 56। अब मर्जी आपकी, या तो 7 के पदों के कंपैरिजन कर लो, तुलना कर लो, या 8 के की, उत्तर एक ही आना। चलो दोनों से करते हैं भाई। 7 का करा पहले, 7 का देखिए पहले इधर से ले लिया हमने की वैल्यू, इधर से लिया तो 8.4 बनेगा प्लस 3.5 बनेगा, जोड़ दो, 5 4 9 8 3 11। अगर मैं गलती से 8 का तुलना भी कर दूँ, 8 का कंपैरिजन भी कर दूँ, तो इधर तो x ही है, इधर कितना 4.2, फिर 21 दूनी 42 4.2 आया, और फिर यहाँ पर 3.5, जोड़ो 2 और 2 4 और 5 9 और 4 दूनी 8, 8 और 3 11। देखो दोनों तरीके से आंसर एक ही आना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है भाई। अगर हम 20 की बात करें तो 20वां क्या है वो भी देख लें भाई। देखिए यहाँ पर 16 16 और यहाँ पर 2 है, तो हम 2 में तोड़ देंगे, 2 की पावर 4 गुणा 0.16, 2 की पावर 4 गुणा 0.04 और 2 की पावर 0.20 लिख सकते हैं हम इसे। देखिए भाई 16 चौका 64 मतलब 0.64, 4 चौक 16 और 0.20 सबको जोड़ दो तो 100 बनना। देखिए 64 16 80 और 20 100 मतलब 1.00। इसका मतलब क्या है 2 की पावर 1, और इसका मतलब हो गया भैया आंसर बना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ 2 की पावर x आ रहा, तो पूरे क्वेश्चन को 2 में लेकर आना, पूरे क्वेश्चन को किस में लेकर आना मेरे जान, 2 में लेकर आना। तो 2 की पावर 3 गुणा 1.1, 2 की पावर 2 गुणा 2.7 और यह आया 2 की पावर 3.3 बराबर 2 की पावर x। अब x की वैल्यू निकालनी भाई, तो 11 या 33 3.3 लिखेंगे, 27 दूनी 54 5.4 लिख देंगे और ये 3.3 जोड़ दो भाई, 3 और 4 7, 7 3 10 की 0 हासिल को 1, 3 3 6, 6 और 5 11 1 12, कुल मिलाकर कितना आंसर बना 12। इसका आंसर बन जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है भैया, 3 और 3 6 और 4 10 की 0 हासिल को 1, 3 और 1 4 और 5 9 और 3 12। अभी आया क्वेश्चन, जैसा अभी हमने एक 56 को तोड़ा था, बिल्कुल देखिए ये क्वेश्चन जिस तरह तोड़ा था बिल्कुल सेम इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी तोड़ देंगे। क्यों, यहाँ पर 72 की पावर x आ रहा, तो इसे लिख देंगे 8 निम 72, मतलब 8 और 9 में आना चाहिए क्वेश्चन। तो 9 की पावर 8.6,
8 की पावर 3.9, 72 का मतलब 9 8 72, ठीक है, और 9 की पावर 3.9 और 8 की पावर 8.6। अब किसी के एक की तुलना कर लो, एक से ही काम बन जाएगा, 8 से कर लो बस। तो x आया, इधर 8 की पावर कितनी है वो देखो भाई 3.9 है, इधर कितनी है 4.4 है, इधर 8.6 है, कुल मिलाकर 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, इनकी पावर हमने जोड़ दी। 9 और 4 13 और 6 19 का 9 का हासिल को 1, 8 और 1 9, 9 और 4 13 और 3 16, तो 16.9 जो है इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो ये हमने आज देखे हैं भाई कुल मिलाकर 22 क्वेश्चन। आगे भी हम इस क्रम को जारी रखेंगे और ये पूरी एक्सरसाइज समाप्त करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।